नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे, अगर आपकी बैंक की पासबुक या फिर एफडी की रिसिप्ट यानी फिक्स डिपॉजिट का बॉन्ड खो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, उस दशा में आपको दूसरी पासबुक या फिर दूसरा एफडी का बॉन्ड बैंक से कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की पासबुक गुम हो जाती है, बैंक जाते समय या घर से गुम हो जाती है, या फिर उनका एफडी का बॉन्ड खो जाता है, तो वो लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि अब मेरे पैसे का क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। एक दिन के अंदर आपको एफडी का बॉन्ड भी मिल जाएगा अगर खो गया है। वहीं अगर आपकी पासबुक गुम हुई है तो आपको पासबुक भी सेम डे ही मिल जाएगी। उसका प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो आज के समय में सारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इस वजह से लोगों को पासबुक और एफडी की बॉन्ड की आवश्यकता नहीं रह गई है। क्योंकि जो लोग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इस तरह की सेवाओं का उपयोग करते हैं, वो लोग ऑनलाइन एफडी बना लेते हैं, एफडी को ऑनलाइन तोड़ देते हैं, पैसा सेविंग में आ जाता है। तो ऐसे लोगों को एफडी की बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उनको डिजिटल बॉन्ड मिल जाता है और जब पैसा टूट के उनके सेविंग में आ जाता है तो उसका काम समाप्त हो जाता है। वही हाल पासबुक का है। आज के समय में व्हाट्सएप बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो वहां से उन्हें पासबुक की किसी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज भी 60 से 70% लोग ऐसे हैं, ऐसे खाता धारक हैं बैंकों में, जिनको पासबुक से ही काम पड़ता है, जिनके पास एफडी का फिजिकल बॉन्ड होना आवश्यक है। अगर वो नहीं उनके पास तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, रूरल एरियाज में हैं, वो लोग पासबुक से ही लेन देन करते हैं। भले ही उनको बैंक ने एटीएम दे रखा है, लेकिन वो डर की वजह से एटीएम का यूज नहीं करते हैं। वो बैंक जाते हैं, वहां पर विड्रॉल फॉर्म भरते हैं और पैसा निकालते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि विड्रॉल फॉर्म के साथ में पासबुक का होना आवश्यक है, तभी पैसा निकलता है। साथ ही साथ उन्हें अगर कहीं से पैसा मंगाना है तो पासबुक की फोटोकॉपी देनी होती है। अगर उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है, उनका कोई पैसा आया है, तो पासबुक में अपडेट करवा लेते हैं, जिससे उन्हें संतोष हो जाता है कि हाँ, मेरा पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में है। भले ही उनके मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है कि आपका पैसा आ चुका है, आपके खाते में इतना पैसा हो गया है, लेकिन जब तक वो अपनी पासबुक में अपडेट नहीं करवा लेते, पासबुक में चढ़वा नहीं लेते, तब तक उन्हें संतोष नहीं होता है। तो इसलिए उनके पास में पासबुक होना आवश्यक है। वही हाल एफडी के बॉन्ड का होता है। अगर किसी पर्सन ने बैंक में ऑफलाइन तरीके से एफडी कर रखी है तो वो ऑनलाइन तरीके से अब टूट नहीं सकती। उसके लिए आपके पास में फिजिकल एफडी का बॉन्ड होना आवश्यक है, तभी आपको बैंक पैसा देगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका खो गया है, बहुत सारे लोगों के खो जाते हैं, जिस तरह से अन्य डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, उसी तरह से हो सकता है आप बैंक जा रहे हैं या घर में से या कहीं से भी आपका बॉन्ड खो गया या फिर आपकी पासबुक गुम हो गई, तो उस दशा में आपको दूसरी कॉपी कैसे मिलेगी, पासबुक की दूसरी कॉपी कैसे मिलेगी, और आपका जो एफडी का बॉन्ड खोया है उसकी आपको डुप्लीकेट कॉपी कैसे मिलेगी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इनका दोनों का अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर आपका एफडी का बॉन्ड खोया है तो उसका दूसरा प्रोसेस है। अगर आपका सेविंग अकाउंट की पासबुक खोई है तो उसका दूसरा प्रोसेस है। पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपका एफडी का बॉन्ड खो गया है तो उसका क्या प्रोसेस है, आपको किस तरह से मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास आपका जो एफडी है उसका अकाउंट नंबर होना आवश्यक है। हो सकता है आपकी रिसिप्ट में कहीं लिखा हो, आपके पास कोई उसकी पर्ची हो। अगर नहीं लिख के रखा है, आपको इसे लिख करके रखना चाहिए। आपकी जो भी एफडी है, आपको एक डायरी में उसका अकाउंट नंबर लिख के रखना चाहिए। सेविंग अकाउंट है, उसका भी अकाउंट नंबर आपको लिख के रखना चाहिए। मान लीजिए कभी आपकी पासबुक खो गई या बॉन्ड खो गया, तो आपके पास अकाउंट नंबर तो रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आपको बैंक जाना है, अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लेकर के उनसे बोलना है कि मेरी एफडी खो गई है, मेरा अकाउंट नंबर मुझे दे दीजिए, मुझे एफआईआर करना है। तो आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना है, वहां पर आपको 2 कॉपी में एक एप्लीकेशन देना है, जिसमें आपको लिखना है कि मैं बैंक जा रहा था या बैंक से घर आ रहा था, मेरी एफडी थी फला बैंक में, जिसका अमाउंट ये था, इसका अकाउंट नंबर ये था, मेरे नाम से थी, ये कहीं रास्ते में गुम हो गई है, खो गई है, कृपया उचित कार्यवाही करें। 2 कॉपी आप लेकर के जाएंगे, एक कॉपी वो रख लेंगे पुलिस स्टेशन में, एक कॉपी आपको सील लगा करके साइन करके रिसीविंग आपको दे देंगे। वो कॉपी आपको लेकर के आनी है। या फिर आज के समय में ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं, आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यूपी काप ऐप है, उस ऐप में जाकर के आप स्वयं ही ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं और उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए। आपको उसका एक प्रिंट मिल जाता है कि एफआईआर आपकी हो गई है, तो वो प्रिंट आप ले लीजिए, वही प्रिंट आपका लग जाएगा। फिर आपको ऑफलाइन एफआईआर करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से अन्य राज्यों में भी अन्य राज्यों की पुलिस के ऐप हैं, वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको ये एक कॉपी ले जानी है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी एफडी का बॉन्ड खोया है तो आपको 100 रुपए का स्टाम्प लेना होगा। उस पर बैंक में एक इंडमटी बॉन्ड होता है, उस पर जो भी लाइनें लिखी होती हैं वो आपको उसी स्टैंप पर टाइप करवाना होता है। आपको बैंक जाना होगा, उनसे बोलना होगा कि मेरी एफडी जो लॉस हुई है उसका इंडमटी बॉन्ड दे दीजिए, तो वो आपको एक लेटर दे देंगे, उसमें जो भी लाइनें लिखी हैं
जो भी वर्ड लिखे हैं वो आपको अपने स्टाम्प पर टाइप करवाने हैं। 100 रुपए, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो 100 रुपए की यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। अगर आप अन्य प्रदेश से हैं तो आप देख लीजिएगा, आपका बैंक बता देगा आपको कि यहाँ वहां पर कितने रुपए की जो स्टैंप ड्यूटी है वो लगती है। वैसे 100 से 150 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगती है, तो 100 रुपए उत्तर प्रदेश में लगती है। हो सकता है आपके यहाँ कुछ कम हो या कुछ अधिक हो, तो आप देख लीजिएगा। तो वो स्टैंप लेना है, उसमें आपको इंडमटी बांड पर मैटर टाइप कराना है, और मैटर टाइप कराने के बाद आपको एक एप्लीकेशन शाखा प्रबंधक के नाम भी देना होगा कि मेरी एफडी आपकी शाखा में चल रही थी, जिसका अमाउंट ये था, ये किस डेट में मेच्योर होने वाली थी, कौन से महीने में मेच्योर होने वाली थी, अमाउंट उसका क्या था, अकाउंट नंबर क्या था, ये सारी चीजें लिख करके आप ये तीनों चीजें देंगे। एक तो पुलिस एफआईआर की आपको कॉपी देनी है, दूसरी आपको इंडमटी बांड जो आप 100 रुपए के स्टाम्प पर टाइप करा करके लाएंगे वो देंगे, और एक एप्लीकेशन आप अपनी तरफ से शाखा प्रबंधक को लिख करके देंगे, वो देंगे। ये 3 चीजें आप देंगे तो बैंक सेम डे ही आपको दूसरा एफडी का बांड जारी कर देगा, प्रिंट करके आपको दे देगा, और उस पर डुप्लीकेट लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से आप एफडी का बांड एक दिन में ही बनवा सकते हैं, अगर आपका गुम हो गया है, खो गया है। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपकी पासबुक गुम हो गई है, तब उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों इसमें भी वही प्रक्रिया है कि अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बैंक जाना होगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के। आपके खाते में आपका आधार लिंक होता है, जैसे ही आपका आधार नंबर डालेंगे आपका अकाउंट नंबर उनके सामने आ जाएगा। वो अकाउंट नंबर आपके उसी आधार कार्ड में लिख करके आपको दे देंगे। आपको एफआईआर करना है, चाहे आप ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, एफआईआर आपको करनी होगी अगर आपकी पासबुक गुम हुई है। अगर आपकी पासबुक के कुछ टुकड़े हैं, आपके पास चूहों ने काट दिया है, घर में दब गई है, पानी में गिर गई है, उस दशा में एफआईआर करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उनके टुकड़ों को लेकर के बैंक जाएंगे तो बैंक दूसरी पासबुक जारी कर देगा। लेकिन अगर खोई है, आप उसके बिल्कुल भी अवशेष लेकर नहीं गए हैं, उस दशा में आपको एफआईआर की कॉपी बैंक को देनी होगी। उसके साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन अपनी तरफ से देना होगा शाखा प्रबंधक के नाम कि मेरा एक खाता नंबर था, मेरी पासबुक हो गई है। साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज के फोटो देने होंगे। और दोस्तों जैसे ही आप ये सारी चीजें उन्हें दे देंगे तो सेम डे ही आपको एक दूसरी डुप्लीकेट पासबुक जारी कर दी जाएगी और उस पर डुप्लीकेट लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है। अगर आपका एफडी का बांड खोया है तो इस प्रोसेस से आप बनवा सकते हैं। अगर आपकी पासबुक खोई है तो भी आपका ये प्रोसेस होता है। इस तरह से अगर आप में से कोई चीज खोती है तो आप इस तरह से बनवा सकते हैं। दोस्तों एक दिन में ही बनकर के आपको मिल जाता है। जैसे ही आप ब्रांच को एप्लीकेशन देंगे, सेम डे ही आपको पासबुक भी जारी कर देते हैं और सेम डे ही एफडी का बांड भी जारी कर देते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।